सिस्टम। अब जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं वो जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो करते हैं ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, अब मैं देखो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहोगे, आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसको समराइज़ करता हूँ और आपको देखो दिमाग में बैठाता हूँ। समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर हमने 5 फैक्टर्स पढ़ लिए थे, आज हमने 2 फैक्टर पढ़े। तो पहला फैक्टर तो बहुत सिंपल सा, मसल लेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। सिंपल सा, जितनी मसल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी, उतनी मसल ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितनी मसल लेंथ मतलब जिसकी मसल ज़्यादा लॉन्ग, उसके बाद उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और, फिर मैंने कहा ये तो हमने समझ लिया। अब हमारा जो 7 फैक्टर था वो था हमारा मसल टाइप फाइबर, टाइप ऑफ मसल फाइबर की, टाइप ऑफ मसल फाइबर का हमारा स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं। पहला होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर, दूसरा होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर। या कह सकते हो स्लो या फास्ट, मैंने पहले स्लो बोला था। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनका बेसिकली फंक्शन होता है आपको एंडोरेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक्टिविटी करना, जैसे हम वॉक करना, जॉग करना, ये सारे काम करते हैं आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर। इसका एक नाम और होता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 मसल फाइबर भी से क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे सर्कल करके लिख देता हूँ, टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो स्लो ट्विच मसल फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं, अच्छा स्लो ट्विच मसल फाइबर जो उनका जो कलर जनरली होता है वो क्या होता है, रेड होता है। रीज़न क्यों, क्योंकि उनके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका कलर कैसा होता है बताओ, रेड। और जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं उनका कलर जनरली होता है वाइट, क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है। सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेटिव सिस्टम तो कब यूज़ होगा, जब आपके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए मायोग्लोबिन ऑक्सीडेटिव सिस्टम यूज़ करते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर। और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं इनके पास मायोग्लोबिन नहीं होता, दूसरा चीज़ है ना। और ये जो एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, बस इतनी सी बात समझ लो और इसके आगे धीरे 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 समझाता चला जाऊँगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब इधर देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिखने की कोशिश करता हूँ, या आप कहो तो मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक है, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है, वरना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इधर देखो ध्यान से। ठीक है, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पहले लिख देता हूँ स्लो ट्विच, स्लो, मैं स्लो लिख दूँ, आप ये समझ जाना, यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट। ठीक है, अब जो ये स्लो और फास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया, इसको ये इसका जनरली कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेड। ठीक है, रेड कलर होता है। दूसरा, इसको हम टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप 1 मसल फाइबर। ठीक है, कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उसके बाद मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन। फास्ट ट्विच मसल फाइबर जनरली वाइट होते हैं कलर के अंदर, कलर। और इसके अंदर आपके 2 टाइप के मसल फाइबर आते हैं। ठीक है, इसको ये पहला आता है टाइप, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप एक्स बोल सकते हो, और एक को बोल सकते हो टाइप बी। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 2 मसल फाइबर है। ठीक है, टाइप, ये बेसिकली ऐसे लिखता हूँ, मैं काम करता हूँ, इसको हम टाइप 2 मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइप 2। लेकिन इसके अंदर भी आपके 2 तरह के मसल फाइबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है टाइप ए और एक आता है टाइप बी, मतलब जो कि ऑलमोस्ट सी का पार्ट है। ठीक है, आप समझना, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, ये आपकी हेल्प करता है आपको एंडोरेंस एक्टिविटी करने में। ठीक है, एंडोरेंस एक्टिविटी। दूसरा क्या हेल्प करता है, आपके पॉस्चर को मेंटेन करने में, बोल सकते हो पॉस्चर होल्ड करने में। ठीक है, और ये जो होता है ये आपको हेल्प करता है स्ट्रेंथ और पावर एक्टिविटी करने में, पावर एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं अगर स्ट्रेंथ में बात करते हैं तो हम वेट ट्रेनिंग करने में, और वेट ट्रेनिंग के अंदर ही अगर हम लिफ्टिंग की बात करें या क्लीन जर्क की बात करें, जहाँ लिफ्टिंग्स होती हैं, तो उनको करने में कौन सिस्टम और कौन सी मसल हेल्प करती है ये, और ये कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज़ करती है, एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं ग्लाइकोलाइटिक। ठीक है, अब बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ, कहीं पे कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम यूज़ करते हैं। अब इधर एक बात समझो, इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है टाइप ए और टाइप बी, इसका मतलब क्या है? देखो, जो आपका टाइप ए है और टाइप बी है, आप ऐसे समझो, इसके अंदर जो टाइप ए है, ठीक है, उसको आप टाइप एक्स भी बोल सकते हो, बुक के अंदर टाइप एक्स के नाम से लिख रखा है, आपको देखो स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा चीज़ें। ठीक है, तो जो टाइप एक्स है, ये जो मसल फाइबर होते हैं, ये भी एक तरीके से आपके, इनको बोल सकते हो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, सॉरी फास्ट ऑक्सीडेटिव, मतलब कि फास्ट ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं, ये भी ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा जो बिहेव करते हैं या वर्क करते हैं, वो करते हैं आपके टाइप 2 मसल फाइबर की तरह, मतलब कि ये बेसिकली आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ही तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी ट्रेनिंग पैटर्न, अगर आप इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से चलोगे, मतलब आपका मेन गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, ठीक है, पावर गेन करना, पावर बिल्ड करना, तो आपके जो ये टाइप ए मसल फाइबर है, जिसको हम टाइप एक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? टाइप 2x, क्या बोल सकते हैं? टाइप 2x मसल फाइबर जो है, ये इनके अंदर 10% तक का आपको क्या दिख सकता है? शिफ्ट दिख सकता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो सकता है या किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? टाइप 2 मसल फाइबर की तरह। ठीक है, मतलब सिंपल बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपके टाइप 2 मसल फाइबर की तरह बिहेव करते हैं। कब? जब आप अपनी ट्रेनिंग पैटर्न इस हिसाब से लेके चलते हो। ठीक है, तो ये था, इतनी सी बात आपको मैंने समझा दी है, ठीक है, जो कि आपको समझना ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं, थोड़े से समराइज़ कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके ट्रेनिंग पैटर्न के अंदर। तो देखो, आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए या आपके क्लाइंट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, उसके अंदर इंक्लूडेड सारे मसल फाइबर ट्रेन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी क्लाइंट को खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओगे तो आपके टाइप 2 मसल फाइबर ट्रेन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो एंडोरेंस एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो उनके अंदर एंडोरेंस ही नहीं बचेगी ज़्यादा। ठीक है, अगर वो खाली आप टाइप 1 पे काम करोगे, मतलब अपने स्लो टिच मसल फाइबर पे काम करोगे या उनको ज़्यादा एंडोरेंस एक्टिविटी कराओगे, तो क्या होगा? उनके अंदर स्ट्रेंथ और पावर नहीं होगी, तो उसका कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, टाइप 1 मसल फाइबर को ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके पॉस्चर होल्ड करने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है जिसका पॉस्चर सही नहीं है, तो बेसिकली उसका टाइप 1 मसल फाइबर क्या है? वीक है। खासकर अगर मैं बात करता हूँ राउंडेड शोल्डर के केस में, कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, तो उनकी जो पॉस्चरल मसल है वो भी कौन सी? पोस्टीरियर, पीछे वाली जो मसल्स हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना है, उनको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, तब जाके उनका पॉस्चर ठीक होगा। तो ये था टाइप ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, ये इतना टॉपिक है जो बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ी बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी सिस्टम मैंने आपको बताए हैं 3 तरह के होते हैं, बस इसको ऊपर से बताया, अभी इसको डीपली नेक्स्ट चैप्टर या जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार जल्दी से एक अपने स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लेता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने मुझसे पहले पूछा था, और आई थिंक मेरे को थोड़ा समझाने में मैंने थोड़ी कमी कर दी है, या कह सकते हैं मेरे को समझने में दिक्कत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा गया था, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। और उन्होंने मुझसे ये पूछा था बेसिकली कि सर, आपने ये समझाया कि जब दो एंगल के बीच, जब दो बोन के बीच का गैप, या कह सकते हैं दो बोन के बीच का एंगल कम होता है, तो उस मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, बोला है। ठीक है, तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर फिर ये बताओ, तो ये भी तो फ्लेक्शन हुआ, ये मूवमेंट, मतलब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो ये भी फ्लेक्शन है। ठीक है, मैंने कहा आप समझो, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़ एक बात समझो, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट के जो नाम दिए, टर्म्स दिए हैं, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में एनालाइज करके दिए हैं। बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से, आपको इमेज में भी दिख रहा है और मैं आप खड़ा भी हूँ सामने इस तरीके से। ठीक है, आपकी जो पाल्म है वो सामने की तरफ फेस करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये तो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। अब बेसिकली हम जो मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, या मूवमेंट बताते हैं, वो किसकी हेल्प से बताते हैं? हम बताते हैं प्लेन्स की हेल्प से। तो हमारे 3 प्लेन है, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तो बेसिकली मैंने आपको ये बोला था कि जो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होती है वो सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है। तो मुझे एक बोला क्लाइंट स्टूडेंट ने कि सर ये भी तो फ्लैक्शन हुआ, यहाँ भी तो आपकी एल्बो बैंड हो रही है। तो मैंने कहा समझो, देखो मैंने क्या बोला, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम बात करते हैं तो जब मूवमेंट देखते हैं पर्टिकुलर जॉइंट पे देखते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर एल्बो में क्या हो रहा है, तो आपने बोला सर एल्बो, यहाँ पर एल्बो में फ्लैक्शन हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे एल्बो, मैंने पूछा एल्बो में गिरा है, लेकिन यहाँ पे आपने बोला फ्लेक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो तो यहाँ पे शोल्डर भी तो है, शोल्डर भी तो वर्क कर रहा है इस पोजीशन में, तो यहाँ पे दो जॉइंट वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पोजीशन में अपने हाथ को होल्ड रखता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन में अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर जो मेरी आर्म है वो 90 डिग्री एबडक्ट है, ठीक है। हाँ, मेरी एल्बो फ्लेक्स है, बट यहाँ पे जो मेरा मेन, जो मैं जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ या जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, वह शोल्डर को बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये शोल्डर से मैं कर रहा हूँ और मेरी आर्म 90 डिग्री एबडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रही है ये हो रही है शोल्डर की हेल्प से, और इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो अगर मैं खाली एल्बो की बात कर रहा हूँ तो मुझे पहले क्या देखना, मुझे एनाटॉमिकल पोजीशन में समझाना आपको। तो मैं अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूँ तो जब मैं अपनी एल्बो को, जब मैं अपने आर्म को बैंड करूँगा तो मैं बैंड कर पा रहा हूँ एल्बो की हेल्प से, और कोई जॉइंट मेरा और कोई मेरा दूसरा जॉइंट वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे एल्बो की मूवमेंट बतानी है ना। तो मैंने देखा, आपने देखा कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पे खाली एल्बो वर्क कर रहा है, शोल्डर तो मेरा कहीं वर्क कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रही है ये हो रही है एल्बो की हेल्प से, और ये जो मूवमेंट हो रही है सैजिटल प्लेन, और सैजिटल प्लेन के अंदर ही हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये फ्लेक्शन है। तो बेसिक, और ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी के करीब ही है, दूर नहीं है। लेकिन जब अब मैं बात करता हूँ ये मूवमेंट, तो यहाँ पर मेरे एल्बो तो वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे एक ही जॉइंट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो मूवमेंट बताते हैं पर्टिकुलर जॉइंट के लिए बताते हैं। तो ये जो मूवमेंट कर रहा हूँ ये भी मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ फ्रंटल प्लेन के अंदर, यहाँ पे एल्बो को मेरी कोई वर्क नहीं कर रही, मेरा शोल्डर वर्क कर रहा है, और यहाँ पे मेरे जो आर्म्स है वो मेरी मिड लाइन ऑफ द बॉडी के दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एबडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मेरे शोल्डर में, लेकिन जो एबडक्ट हो रही है वो हो रही है मेरी आर्म। इसी तरीके से जो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो हो रही है मेरी फ्लेक्शन, ठीक है। वो किसकी हेल्प से हो रही है, एल्बो जॉइंट की वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लेक्शन हो रहा है एल्बो जॉइंट के अंदर, बट जो फ्लेक्स हो रही है वो हो रही है मेरी आर्म। आया समझ में? तो बेसिकली आपने अगर ये देखा, यस ये एल्बो फ्लेक्शन है, बट अगर आप ये करोगे एल्बो फ्लेक्शन आपका फ्रंटल प्लेन में भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। एल्बो फ्लेक्शन खाली आपका सैजिटल प्लेन के अंदर, अगर मैं खाली फ्लेक्शन की बात करता हूँ, फ्लेक्शन आपका खाली सैजिटल प्लेन की ही मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपने यहाँ पे जो मूवमेंट मैं ले रहा हूँ वो दो जॉइंट की हेल्प से ले रहा हूँ। तो इसलिए आपको हमेशा जो मूवमेंट एनालाइज करनी है, एग्जाम में भी जो पूछेंगे वो एक पर्टिकुलर जॉइंट की उससे पूछेंगे। कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मूवमेंट क्या है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर मैं खड़ा हूँ तो ये मूवमेंट फ्लेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये मूवमेंट क्या है तो ये एबडक्शन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो ये मूवमेंट क्या है तो ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है। तो ये बेसिक मूवमेंट के इस तरीके से नाम दिए, ठीक है। फ्लेक्शन ये भी है, ठीक है, बट यहाँ पे शोल्डर एबडक्शन भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो। तो हम तो पर्टिकुलर जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नो डाउट कि ये फ्लेक्शन है, बट हम जो मूवमेंट को जो बताते हैं वो बताते हैं अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हमारी जो स्टडी के अकॉर्डिंग एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हमने बताया कि भाई पर्टिकुलर जॉइंट ये मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट को ये बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी और अदर जॉइंट की हेल्प नहीं ले रहा हूँ और एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूँ, तो जो वो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ उनके अपने पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। ये एल्बो फ्लेक्शन, ये शोल्डर एबडक्शन, ये शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल जॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो आपसे पूछता हूँ किसी एक्सरसाइज, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ स्क्वाट्स करते वक्त, ठीक है, तो मेरे नी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, तो मैंने पर्टिकुलर नी को पूछा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर आपके यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, आया समझ में। बट इसी तरीके से अगर मैं मान लो हिप थ्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे नीज बाहर की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पे हम मूवमेंट अगर मैं पूछूँ तो मूवमेंट तो हम किस जॉइंट से एनालाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मूवमेंट एनालाइज करना चाह रहे हैं अपने हिप जॉइंट की। तो बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो रहा है आपके हिप जॉइंट के अंदर, और आपका जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो मूवमेंट आ रही है वो आपके हिप जॉइंट से आ रही है, और आपका नी यहाँ पे बस फ्लैक्स है। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको समझानी थी, ठीक है। अब बस जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके होंगे इस वीडियो में, ठीक है, तो बस इसका मतलब वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं उनको एक बार अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस है ये बेसिकली हमारे कोर्स की क्लासेस है, जो कि में एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसका खुद का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, बहुत हाई लेवल की सर्टिफिकेशन है। अगर आप पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़े फ्रेंचाइजी के साथ काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये एक यूनिवर्सिटी कराती है जिसे बोलते हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर ये बहुत सारी सर्टिफिकेशन कराती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है वो है पर्सनल ट्रेनर। तो मैं उसी सर्टिफिकेशन की आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ ये। और आप सभी जानते हो मेरे पेड कोर्सेज़ भी होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी आप जो ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस कोर्स के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ,
ठीक है। और जो लोगों को इंटरेस्ट होता है वो मेरे कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं किसी को कोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, बस मैं बताता हूँ कि ये कोर्स इस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इतनी सी एक चीज़ और बतानी है, अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है तो ये चैनल सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। यहाँ पर मैं कोई 2 इंच बाइसेप, 3 इंच बाइसेप या कोई किसी फालतू बातों पे बात नहीं करने वाला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिटनेस, एजुकेशन और करियर की बात होगी, ठीक है। तो अभी जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो अभी न्यू न्यू व्यूअर हैं, तो उनको मैं ये बोलूँ बस जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। एस सीपीटी की प्लेलिस्ट चेक करना और एस न्यूट्रिशनिस्ट की चेक करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।